दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत, ऐसी जमहूरियत जिसके निज़ाम में कभी फौज या एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की, जिसका जमहूरी पहिया गुज़श्ता 75 साल से मुसलसल रवां है, वो आज एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी है कि इस वक्त पूरी दुनिया चीख रही है कि ये जमहूरियत अपने अंदर बसने वाली 15% अक़लियत यानी 22 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम करने और उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और कमर बस्ता है। हैरत की बात यह है कि नस्ल कुशी या गिरोह का कत्लेआम, जिसे उमूमी अंग्रेजी मुहावरे में जेनोसाइड कहते हैं, ये जुल्म भी इंसानी तहजीब को जदीद जमहूरी, सेक्युलर और लिबरल दौर का तोहफा है। गुज़श्ता सदी में जिस कौम की नस्ल कुशी ने बहुत शोहरत हासिल की, वो जर्मनी में जमहूरी इलेक्शन से शानदार लैंडस्लाइड वोट लेकर जीतने वाले हिटलर के हाथों यहूदियों का गिरोही कत्लेआम था। इस कत्लेआम के दौरान एक 12 साला यहूदी लड़की रियोका लिप्सिक ने 112 सफ़हात पर मुश्तमिल डायरी तहरीर की, जिसे रूस की कम्युनिस्ट अफवाज ने जून 1945 में एक यहूदी घेटू से बरामद किया। इस घेटू बल्कि अजियत देकर मारने वाले कैंप, कंसंट्रेशन कैंप का नाम ऑशविट्ज़ बिर्केनू था। ये डायरी एक रूसी लेडी डॉक्टर जुनैदा के हाथ आई और वो इसे लेकर रूस चली गई, जहां उसने इसे संभाल कर रखा। उसके मरने के बाद ये डायरी उसके बेटे के पास आई, जिसने उसे जंगे अजीम दोयम के दीगर नवादिरात के साथ महफूज रखा। वो भी 1992 में फौत हो गया। कई सालों बाद उसकी बेटी अमरीका से रूस अपने खानदान से मिलने आई तो उसने अपने बाप के तरके में इस डायरी को देखा और वो इसे अपने साथ अमरीका ले गई। इन 112 सफ़हात पर मुश्तमिल डायरी में इस बच्ची ने 3 अक्टूबर 1943 से लेकर 12 अप्रैल 1944 तक के 6 माह के अरसे के वाक़यात और एहसासात दर्ज किए हैं। वो 4 बहन भाई थे। 2 अक्टूबर 1942 को उसके बाप को सामने गली में जर्मन लोगों ने मार मार कर कत्ल कर दिया था। बाप के बाद चारों बहन भाइयों को उनकी मां ने पाला, जो 1 साल बाद भूख और बीमारी की वजह से मर गई। वो और उसके बहन भाई जुलाई 1945 में आज़ाद हुए तो इस कदर लागर और बीमार थे कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। ये डायरी 2014 में छप कर सामने आई तो इसके मुंदरजात की बुनियाद पर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में कत्लेआम की निगरानी के इदारे के सदर और तहकीकी प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने नस्ल कुशी और कत्लेआम के 10 मराहिल तरतीब दिए और उनकी बुनियाद पर दुनिया भर में होने वाली तमाम नस्ल कुशियों का जायजा लिया। प्रोफेसर स्टैंटन ने नस्ल कुशी की वारदातों को जिन 10 मराहिल में तकसीम किया है, उनके हवाले से आज दुनिया भर के माहिरीन ये कह रहे हैं कि भारत में उसके पहले 8 मराहिल पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ आखिरी 2 मराहिल बाकी रह गए हैं, और वो 2 मरहले हैं मुकम्मल कत्लेआम और रियासती सतह पर इस कत्ल का इनकार। प्रोफेसर स्टैंटन के मुताबिक बनाए गए मराहिल में पहला मरहला किस्म बंदी या तकसीम है, यानी किसी कौम को उसके रंग, नस्ल और जबान की वजह से अलहदा तस्वुर किया जाए। लेकिन भारतीय मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर एक मखसूस तरीके से अलहदा किया गया और उसके लिए आखिरी हथियार NRC यानी उनसे मुस्तकिल शहरियत के सबूत तलब करने को इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि आज भारत के 22 करोड़ मुसलमान वहाँ दूसरे दर्जे के शहरी तस्वुर होते हैं। दूसरा मरहला अलामती शनाख्त, यानी जिस कौम की नस्ल कुशी मकसूद हो, उसके लिबास और हुलिये से उन्हें शनाख्त किया जाए। जैसे भारत में मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी या हिजाब से और फिर उनके नामों की वजह से उन्हें नफरत की अलामत बनाया गया। नरेंद्र मोदी अपने जलसों में कहता था, हम अपने दुश्मनों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं। ये वो मरहला था जिसमें मुसलमान औरतें घरों में काम करने के लिए हिंदुओं के नाम रखती हैं और मुसलमान मर्द अपनी वज़ाकता हिंदुओं जैसी बनाते थे ताकि आसानी से कारोबार कर सकें। इन 2 मराहिल के बाद तीसरा मरहला आता है इम्तियाजी सुलूक का। ये वो मरहला है जिसके तहत भारत में मुसलमानों को नौकरियों से निकाला गया, उनसे तिजारत और कारोबार खत्म किया गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर रियासती और हुकूमती सरपरस्ती से दूर कर दिया गया। इन तीनों मराहिल के बाद ऐसे मरहले शुरू होते हैं जहाँ से अमली तौर पर नस्ल कुशी का आगाज होता है। इसमें पहला मरहला गैर इंसानी सुलूक, यानी मुसलमानों के वजूद को नापाक जानवरों के वजूद से तशबीह दी जाने लगी। उन्हें नापाक यानी मलीश तो पहले से ही कहा जा रहा था। उनके वजूद से नापाकी का तस्वुर इस हद तक जोड़ दिया गया कि अगर वो किसी हिंदू के घर में कदम रखते हैं तो वो अपने घर को गंगा जल से धोएगा। पांचवा मरहला तंजीमी है, यानी नस्ल कुशी के लिए एक मुसल्ला गिरोह की जरूरत होती है। भारत का मामला तो ऐसा है कि इस तरह का गिरोह RSS की सूरत में 1925 में ही मुनज़्ज़म कर लिया गया था और उसके ज़ेरे साया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मुसल्ला तौर पर अब इस कदर मुनज़्ज़म है कि पूरे भारत में आबाद मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां करते रहते हैं। छठा मरहला मुआशरती तकसीम का है। इस मरहले में भी
नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे से मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का माहौल गुज़श्ता 25 सालों से इस तरह का बना दिया गया है कि कोई गैर मुतासिब हिंदू भी मुसलमानों के हक में खुलकर बात नहीं कर सकता। 7वां मरहला तैयारी का है। इस मरहले का वाज़ेह इजहार इस साल हरिद्वार के मेले में इज्तिमाई सौगंध से हुआ, जिसमें मुसलमानों को कत्ल करने पर लाखों हिंदुओं से कसम ली गई और फिर इन कस्मों का सिलसिला पूरे भारत में चल निकला। 8वां मरहला इज़हार सानी का है। ये मरहला भी कई सालों से जारी है और भारत के मुसलमानों को मुआशी तौर पर ऐसे बदतरीन हालात से मजबूर किया जा चुका है और उनमें खौफ इस कदर फैला दिया गया है कि वो अपने मखसूस इलाकों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा घेटू अहमदाबाद से थोड़ी दूर जोहापुर के नाम पर कायम है, जहां 7 लाख मुसलमान इसी तरह महबूस और मुक़य्यद हैं, जैसे ऑशविट्ज़ बर्किनो के उस कैंप में यहूदी कैद थे जहां रहते हुए रिवाका लिप्जिक ने डायरी लिखी थी। दुनिया भर के माहिरीन मुत्तफिक हैं कि अब भारत में मुसलमानों के कत्लेआम में सिर्फ आखिरी 2 मराहिल बाकी हैं, यानी रियासती सरपरस्ती में इज्तिमाई कत्लेआम और फिर उसका रियासती सतह पर इनकार। मुसलमानों का गुज़श्ता 25 सालों में ये तीसरा कत्लेआम होगा। पहला बोस्निया और दूसरा रोहिंग्या का था। तरीक़ाकार वही है जिसे पहले 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत से महरूम किया गया था और फिर ये मजलूम मुसलमान दुनिया भर में आबाद 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों के मुल्कों की सरहद पर दरबदर होते रहे, लेकिन किसी ने इनके लिए अपनी सरहदें नहीं खोली। रोहिंग्या के अंजाम से भारत का हिंदू ये जान चुका है कि अगर उसने भारत में मौजूद मुसलमानों का कत्लेआम किया तो इस वक्त यूनिस से लेकर बरोनाई तक आबाद मुस्लिम उम्मा में कोई इनकी मदद को नहीं आएगा। यही वजह है कि इस बेहिस उम्मत का वो मजलूम हिस्सा यानी 22 करोड़ भारतीय मुसलमानों के सिरों पर मौत रक्स कर रही है।